तो एक बात बताओ कि मैं कहीं मतलब तुम लोगों को मैं कहीं गुस्सैल तो ना लगती? क्या लगता है तुम्हें? गोपी? बताओ। बोलते हो दोनों या दोनों के गालों पे एक एक खींच के रैप्टा जमाऊं? एक को सुमेरपुर दूसरे को हमीरपुर भिजवा दूं मैं? आ जाता है इंसान को गुस्सा, कभी थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, इसमें क्या है? खुद को देखा है? लीचड़ एक नंबर का थर्ड ग्रेड आदमी खाली तो शकल देख के कोई भड़क जाए। कोई शांत मिजाज का प्लेजेंट कोई साधु संत भी हो ना, उसका भी दिमाग तप जाए। और यो इसको एक काम कहते तो ना, कोई जो है फाइल पहुंचानी हो तो कुछ बात कर लो तो कमिश्नर साहब की वजह से यहाँ पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल यहाँ सर पे आके बैठ गया है। गुस्सा नहीं आएगा? एक्सक्यूज मी मैडम, पास्ता परेशान है। अबे तो पास्ता परेशान है तो पिज्जा से कहे उसको बिल्कुल पेम्पर करे। इडली ले जाए साथ में। यहाँ के लेने आया है तू स्पेगेटी? अरे नहीं, आप समझी नहीं मैडम। देखिए, मुझे एक लड़की के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, पास्ता परेशान है। अम्मा का नाम क्या था री? अम्मा का नाम क्यों? नहीं मैं भी तो जानू वो कौन है माई जिसने ऐसा जियाला लाल जना है जो मारी चौकी में मारे सामने आके मारे से ही कह रहा है कि मैं कुछ समझी ना। वेल ब्रो, जल्दी बोलो क्या है मैटर इज द, वरना मॉम के गुस्से का ऑन हो जाएगा जनरेटर इज द। तू एक काम कर, यहाँ पोस्टर लगवा दे, तू रेडियो में अनाउंस करवा ले, तू भोंपू ले ले तू। नहीं थारे तुम जैसे लोग हो ना यहाँ पे, तो दुश्मन की किसको जरूरत है? कोई ना है, मतलब यहाँ इस चौकी में कोई ना है जिसकी बात सुन के कानों को जरा से रस मिले। कोई ना है जो यहाँ दो मीठे बोल बोल ले मारे से। आई लव यू। सर क्या कही आपने? हमने कहा आई लव यू। आपने सुना आई लव यू। सबने सुना आई लव यू। हम क्या कह रहे हैं ना मिचोड़ाला, आई लव यू नाम की फिल्म लगी है नारायण टॉकीज में, बहुत अच्छी फिल्म है। आप अगर आप कहे तो और अगर आप फ्री है तो आफ्टर ड्यूटी वी कैन गो वॉच द मूवी। वेरी नाइस मूवी में चढ़ाला। हाय दया मैडम तो ना कर देंगी सर। एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ आपके साथ में, कॉर्नर की सीट ले लीजिए सर। नहीं मैं क्यों ना करूंगी, नहीं मैं छोरी ना हूं मैं। मारा मन ना करता, जज्बात ना है मारे। मारा मन ना करता कि मैं भी कुछ खुशियां अपने आंचल में समेट लूं। अच्छी सी ड्रेस पहन के, बैग लटका के, हील्स पहन के, लिपस्टिक लगा के मैं भी मॉल में घुस लूं। नहीं मैं अपना फिल्म वगैरह देखा हूं। नहीं तू ही लेगा मजे जिंदगी के सारे। तू जो है म्यूजियम में जाके, अम्यूजमेंट पार्क में झोटे भी तू ही खा ले। सर मैं जाऊंगी फिल्म देखने और जाऊंगी और कॉर्नर सीट पे बैठूंगी मैं। सर आप टिकट खरीदिए। करा दिया, समझे, करा दिया हमने। अरे लेकिन बाद में टिकट बुक कराइए, पहले मेरे केस का क्या हुआ मैडम? देखिए मैडम, मैं ना एक लड़की के खिलाफ एफआईआर लिखवाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे शक है कि वही है जो मेरी परेशानी का कारण है। पास्ता परेशान है। हाँ। नाम क्या है? चांगली। ब्रूसली जेटली का भाई हो रहा है तू? अरे नहीं मैडम, ब्रूसली जेटली नहीं, मैं तो राजेश खन्ना और विनोद खन्ना का भाई हूँ। यार बिल्लू मन ने तो बेरा ही कोई ना, इन सुपरस्टार्स ये दोनों आपस में भाई हैं। मैडम फिल्म इंडस्ट्री में तो सरप्राइज आते रहते हैं।
हाँ ये भी है यार। अरे नहीं नहीं, फिल्म स्टार राजेश खन्ना विनोद खन्ना नहीं, मेरे भाइयों का नाम है राजेश खन्ना विनोद खन्ना और मैं उनका छोटा भाई हूँ नवीन खन्ना। पास्ता परेशान है। यार तुम अजीब आदमी हो। मॉम ने तुम्हारे भाइयों का नाम क्या पूछा है? अरे पूछा ना दादाजी अभी इन्होंने कि तुम ब्रूस ली और जेट ली के भाई हो, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो राजेश खन्ना और विनोद खन्ना का भाई हूँ। पास्ता परेशान है। अबे क्या कंफ्यूजन कर रहे हो यार इतना? तुमने तो कहा तुम्हारा नाम चांगली है। क्या बात करें सर, मेरा नाम चांगली नहीं, नहीं चांगली तो उस महाराष्ट्रियन लड़की का नाम है जिसके खिलाफ मुझे एफआईआर लिखवानी है। मैडम देखिए, ये लड़की जो ना मेरे पड़ोस में रहती है। दरअसल बात ये है कि मुझे रोज एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि भाई आज एक महाराष्ट्रियन डिश, कभी लिखा होता है पूरन पोली बना के छत पे रख दो, कभी लिखा होता है सोन कड़ी बना के वो सामने वाले सिग्नल पे 3 बजे जाके छोड़ा, और कभी कुछ कभी कुछ। मैडम इस तरह से मुझसे रोज एक ना एक नई महाराष्ट्रियन डिश बनवाई जा रही है मैडम। और मैडम मुझे शक है कि ये काम उसी लड़की का है, चांगली का, जो कि एक महाराष्ट्रियन लड़की और मेरे पड़ोस में रहती है। पास्ता परेशान है। हाँ नहीं वो अगर डिमांड कर रही तो तू क्यों सप्लाई हो रहा है? क्या करूं मैडम, क्या करूं? उस लेटर में लिखा होता कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो इसलिए पास्ता परेशान है। हाँ अच्छा ठीक है, बिल्लू लेके आओ तो जरा छोरी ने। थैंक यू। आइए आइए, देखिए 1 मिनट, सीढ़ियाँ हैं सीढ़ियाँ, देखिए आराम से। आई 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 आई। जय मैडम, मैं ले आया इन्हें। बड़ा भारी काम कर दिया, एहसानों के बोझ तले दाब दिया। आई एम ओब्लाइज्ड, कृतज्ञ। नाम बोलो। मॅडम पुन्हा से तारा सांगली, मैं मुलगी आहे चांगली, डीपी अच्छा है। डीपी तो अच्छा है लेकिन काम तो अच्छा नहीं है ना तुम्हारे। क्या कर रही हो? हैं? ना अपने पड़ोसी नवीन खन्ना के संग क्यों कर रही है अत्याचार? उसको चिट्ठियां लिख लिख के क्यों धमका रही कि तुम्हारे लिए महाराष्ट्रन खाने बनाए? ये आप क्या बोल रही है मैडम? मैं काय को महाराष्ट्रन खाने की डिमांड करेगी? और नहीं तो क्या। अरे मैं तो खुद महाराष्ट्रन है और मैं तो एकदम मस्त खाना बनाती है। बटाटा वड़ा, कांदा पौवा, मिसल पाव। सच? हाँ, मेरा बाबा है ना मुंबई में डिब्बे का काम करता है और पूरे मुंबई में खाना सप्लाई करता है। इतना नेक काम करते हैं ना। इधर आना जरा। आपको डब्बा लगवा दो मैडम आपका। नाम के तुम्हारा चांगली बताया? तो चांगली तुम, मतलब ये तुम्हारे कहने का है कि तुम नहीं कर रही हो सब कांड, तुम नहीं उससे जो है खाना बनवा रही, चिट्ठियां धमका नहीं रही तुम उसको। मैडम मैं बोली ना, मैं पुणे से तारा सांगली, मुलगी आहे चांगली। मैं इधर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने को आई, ये सब करने को नहीं आई। मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल डाल। मैडम हो सकता है ये काम कोई और कर रहा हो। अच्छो 3 कमते हैं हमारी जो है जान को रोने को, जो तू भी आ गया है राउंड सरकमफ्रेंस का। मैडम मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं जाऊँ? डीपी अच्छा है। जा, पर याद रहे भाई तू पुलिस के घेरे में आ गई निगाह के, और जो एक बार पुलिस की निगाह में आ जावे ना, फिर उसकी लाइफ बन जावे ट्रबलसम। जस्ट अ वार्निंग। निकलो। चलो मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ। नहीं मतलब कि वो उसी तरफ जा रहा हूँ मैं, आपके कॉलेज की तरफ। वो जीजू का मतलब कि कमिश्नर साहब का मैडम मुझे फोन आया था कि बेटा एक फाइल है वो तू लेके जा यहाँ से, वो आपको देनी है उन्होंने एक फाइल। तो जीजू ने मतलब कमिश्नर साहब ने मैडम मुझे फोन करके बोला मैं फाइल ले आऊँ मैडम वो आपके लिए। जा। एक मिनट बस यहीं रुकना आप। उठ 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 उठ। क्या है
भैया के स्कूटर की चाबी है, दूसरी मैंने बनवाई है। चलो आइए, देखिए 1 मिनट, सीढ़ियाँ आराम से। एक चंद्रमुखी। गोपी जी मैं गोलू में कुछ बोलूं? वेल चंपी, करते करते मत कुछ बोल इस दा। हसीना है अगर नाका है, मैं हूं टोल इस दा। गोपी जी आप कितने साल के हैं? एक्सक्यूज मी, गोपी को कभी उसकी उम्र और कभी कमर के बारे में मत कुछ पूछना इस दा। दे देता हूं तुझे ये सूचना इस दा। से सॉरी इज द ट्रक कार एंड लॉरी इज द। सॉरी। वाओ, आए मसाज पार्लर है? नहीं, वो तो बस क्या? और आज अपने प्रा के बगैर जो है गोलू से क्यों करवा रहा मसाज? वो आया नहीं जी अब तक। अबे इस बिल्लू को क्या हो गया है? कल मैंने एक काम कही थी ना, वो नहीं किया उसने। आज लेट भी आ रहा है। अजीब आदमी है यार। या मॉम, पिछले 2 दिनों से यही है उसका हाल इस दा। हसीना अगर मांग है तो मैं हूं हड़ताल इस दा। अबे यो ही हाल है तो तू यहाँ राइमिंग बैठाने के लिए है या चंपी करवाने के लिए? पता लगा चक्कर के? मन दाल में कुछ काला लग रहा है। आए जाए। नाए नाए चाय में डूबा बिस्किट हो गया। मैं तो ऐਵੇਂ ही लुट गया। मैं तो ऐਵੇਂ ही लुट गया। गोपी जी मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल दे जल्दी बोल दे। जिस काम के लिए तुझे भेजा था वो हुआ या नहीं इस दा। हसीना अगर महाराष्ट्र है तो मैं हूँ मुंबई इस दा। गोपी जी आपका शक सही निकला, मैंने बिल्लू का पीछा किया। वेल फिर क्या हुआ इस दा? हसीना अगर बाल्टी है तो मैं हूँ कुआं इस दा। मैंने ये देखा कि वो बिल्लू वो चांगली के साथ घूम फिर रहा था, फिर फिल्म देखने भी गया। तो ये चक्कर है, तभी बिल्लू गायब गायब रहता है। इसका मतलब चांगली के साथ उसका लारा लप्पा शुरू हो गया है। ये बात मॉम को बतानी पड़ेगी। फिर वो होंगे आमने सामने इस दा। हसीना मुझे देख के अपना दिल लेती है थामने इस दा। गोपी जी मेरी पड़ोसन आपके बारे में कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? हसीनाओं का देवता कहाँ है? अगर आप उसे कहीं दिख गए तो वो आपका मुंह नोच लेगी। वेल जाके मॉम को बताता हूँ क्या चक्कर है। वाह, यहाँ मोहब्बत का हलवा पक भी गया, लोगों ने खा भी लिया और हमें खबर तक ना लगी। नहीं मतलब मैं आपको बताने वाला था, लेकिन फिर मैंने इसलिए आपको नहीं बताया कि फिर क्या होता है, मैं बता देता हूँ सब कुछ, फिर मेरा तो कुछ होता ही नहीं है। और तन के लग रहा है कि इस बार थारा सब मतलब हो जाएगा और थारी शादी इस छोरी से हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, क्योंकि मुझे चांगली पे मैडम पूरा भरोसा है। ये मुझे धोखा नहीं देगी कभी भी।
मैडम मुझे भी बिल्लू पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे धोखा नहीं देगा, क्योंकि मैं पुणे से तरह सांगली, मुलगी आहे चांगली, डीपी अच्छा है। भाई बिल्लू, तूने अपनी उस आदत के बारे में चांगली को बता दिया है ना? हाँ बता दिया मैंने। और वैसे भी अब मैं भूलता नहीं हूँ भैया, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ ना। अब तो कभी साल 2 साल में एक आध दफा हो गया तो हेलो 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 ले चलूं की उड़ान संख्या 525 में आप सबका स्वागत है। मैं विमान का कप्तान विवेक मंचला बात कर रहा हूँ। बाहर का मौसम बिल्कुल साफ है, थोड़े छिटपट बादल हैं। हम लोग ज़मीन से 10,000 फीट ऊपर है। बाहर का तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस। हमारे साथ विमान में बालाएं हैं रीना, पिंकी। पिंकी अंदर आना। आज हम एक इंजन से काम चलाएंगे। प्लेन क्रॉस हो जाएगा, फिर उमेठेगा तू कान। कुर्सी की पेटी कुछ हुआ था क्या? देख लो भाई, चांगली सब तुम्हारी आंखों के सामने है। देख लो, जांच लो, सोच लो, परख लो, फिर बाद में ये नहीं कहना कि मैडम डिफेक्टिव पीस आपने थमा दिया मन ने। नहीं मैडम, बिल्लू मुझे पसंद है, लेकिन लेकिन मैडम मेरा बाबा इस शादी के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि है ना उसको मेरी शादी किसी महाराष्ट्रियन लड़के से करना है, क्योंकि मेरे बाबा को संस्कृति और कल्चर से बहुत प्रेम है। डीपी अच्छा है। हाँ मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम, मेरी इस बसती हुई गृहस्थी को उजड़ने से बचा लीजिए मैडम। अगर मेरी शादी चांगली से नहीं हुई ना तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगा बस। बकवास तो कर मत, लपड़ दूंगी मैं खींच के एक यहाँ। ये बाबा कहाँ है तुम्हारे चांगली? मैडम मेरा बाबा कल कॉलेज की फीस भरने के लिए मुंबई से आ रहे हैं। ठीक है, ये काम करो, अपने बाबा से जरा रिक्वेस्ट करो ये चौकी में आए और हमारे से मिले। मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है, जा बिल्लू, छोड़ के आ छोरी ने। और हाँ, छोरी सच में चांगली है। थैंक यू मैडम। बस मम्मी जी, मेरे बिल्लू का घर बस जाए जी, उसके बाद मैं गंगा नहाऊं। चलो इसी बहाने नहा तो लेगा। वेल, स्कूटर ले गया मेरा यार। चांगली, आज मैं अपने दिल की वो हसरत पूरी करना चाहता हूँ जो मैंने हमेशा से सोच के रखी हुई थी। कसरत? नहीं, कसरत नहीं, हसरत। हसरत इच्छा होती है ना किसी आदमी की। वो ये थी कि तुम ऐसे ही मेरे सामने बैठी रहो, मैं ऐसे ही तुम्हें देखता रहूं और तुम्हें देखते देखते एक रोमांटिक सा गाना गाऊं। तो गाओ ना। अच्छा। दीदी, कुछ दे देना खाने को, खाया नहीं है कुछ ना, कुछ तो दे दे, कुछ दे दे नारियल, दे देना। खुश रहो बाबा। कुछ हुआ था क्या? अभी तुम नंबर 1 भिखारी हो गए थे। चांगली, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, ये जानते हुए भी कि मुझे भूलने की बीमारी है। तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। अब तो गाना बनता है। बस चांगली, बस अब वो दिन दूर नहीं है जब शहनाई बजेगी, घोड़ी सजेगी, मैं बनूंगा दूल्हा और
तुम जलाओगी मेरी गृहस्थी का चूल्हा। ना शहनाई बजेगी, ना घोड़ी सजेगी, ना बनेगा ये दूल्हा, और ना चांगली जलाएगी इसके घर का चूल्हा, क्योंकि मेरे होते हुए ये शादी नहीं हो सकती। अब देखो मैं क्या करता हूँ। हम कर ले। नाचिए सर, नाचिए, बहुत मजा आ रहा है। सर मैं चौड़ाला वो क्या आपकी मम्मी ने कहा होगा, आपकी मम्मी ने कहा होगा कि आज किसी मोटे आदमी की पूजा कर लेना, इसलिए ना। असल में क्या हुआ ना मिश्राला, असल में क्या हुआ कि अब हमने आपको बताया नहीं ना, हमारा थिएटर ग्रुप है मंजू ब्रिजनंदन थिएटर ग्रुप। उसका रिहर्सल कर रहे थे ना, रिहर्सल करने का टाइम नहीं मिलता है, तो हम सोचे चौकी में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर गोलू के साथ हम रोमांटिक गाना गा सकते हैं तो किसी के साथ भी गा सकते हैं। था अच्छा था? नहीं सर, इस तरीके से, इस तरह आपका यो नाच प्रदर्शन सर एक सभ्य समाज में शोभा नहीं देता है। और वैसे भी आज तो ये बिल्लू के साथ जो लड़की के रिश्ते की बात चल रही है, उनके पिताजी आने वाले हैं, किसी भी क्षण आते होंगे। अगर उन्होंने आपको इस तरह देख लिया आपत्तिजनक जो है, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी पुलिस वालों की सर? इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। प्लीज सर, प्लीज। अबे हाँ बे, नहीं करेंगे, नाच लिया गा लिया, थोड़ा मूड में थे बस, क्या प्लीज नहीं करेंगे बे, नहीं करेंगे आगे से मिश्राला, नहीं करेंगे, मूड में थे बस। अबे उठना, विराजमान बैठा है कतई यहाँ बिल्कुल ही। अबे वो संभाल के, हमारा है, ध्यान से रखना। आपका? हमारा मतलब वो थिएटर ग्रुप में से किसी का है, पता नहीं किसका उठा के आ गए हम, संभाल के। प्लीज सर, प्लीज। अबे ठीक है बे। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी, पास्ता परेशान है। ये देखिए मैडम, फिर से चिट्ठी आई है और इसके मुताबिक महाराष्ट्रियन डिशेस जो हैं ये तैयार करके मैं पीछे की गली में वहाँ कोने में छोड़ के आऊँ मैडम। पास्ता परेशान है, आप देख लीजिए। दिखाइए तो सर। ठीक है, तू परेशान ना हो, हम पकड़ लेंगे जो भी है, ठीक है? अभी निकल। ठीक है मैडम, पास्ता परेशान है। आए नहीं अभी तक अंकल जी। मैडम भैया फोन आया था क्या किसी का? शायद आए थे, हमें डांस करते हुए देख भाग गए। ये अरे हाँ, हे रीमान चौकी, हाँ ये ठेव खाली, संभालो, ठेव ठेव। बघ मी आतमध्ये जाऊन येतो, तू जरा सांभाळ हा, जपून सगळे डब्बे, सर्वांचं जीवन आहे ना। हा ठीक आहे, ये. राम 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 मंडळी, राम 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 मंडळी, राम राम। काय कसे मजेत ना? राम राम मैडम, कैसे मैडम आप? हाँ मैं धोंडू डब्बा वाला, अक्खा मुंबई में मेरा डब्बा बहुत फेमस, मिर्च कोल्हापुरी है। अरे हमें तो लगा था कि पद्मिनी कोल्हापुरी है। चलिए अच्छा है अंकल जी, आप आ गए, मुलाकात हो गई।
वैसे ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की तो हमारी आदत है कोई ना। आपकी बेटी ने आपको बताया ही होगा या मैं शुरू से शुरू करूं? नहीं नहीं नहीं, मेरे को बताया, मेरी बेटी ने सब कुछ मेरे को बताया। मैं उसी का जवाब देने तो इधर आया। मेरे को ये लगन मंजूर नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं हो सकता? देखिए अच्छा खासा लड़का है, गोरा चिट्टा। यहाँ देख बे, कैटाइज वाले कहाँ मिलते हैं इतना इजीली इंडिया में। और लड़के को लड़की पसंद, लड़की को लड़का पसंद, तो सर प्रॉब्लम क्या है फिर? आपका ये सब कुछ ठीक है, मैंने बराबर बात है, लेकिन क्या है कि मैं है ना, मेरा एक दोस्त है ऐसे डिब्बे वाला मुंबई में, उसका नाम है मिस्टर भोसले। मैंने वो उसके लड़के के साथ मेरी बेटी का शादी फिक्स किया है। क्या है कि मेरे को एक मराठी लड़की के साथ मेरी बेटी का शादी करने का है, क्योंकि मराठी लड़की में सब वो परंपरा होती है, इतिहास का ज्ञान होता है, सब उसको सब पता होता है। इसलिए मेरे को मेरी लड़की का पर प्रांत में शादी नहीं करने का है। अंकल जी माफ करिएगा, लेकिन शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए। हम एक ही देश में रहते हैं, एक ही देश के वासी हैं, तो फिर के पूरब के पश्चिम के उत्तर के दक्षिण, आप ये जातिवाद की बात क्यों कर रहे हैं? प्रांत प्रांत की रट क्यों लगा रहे हैं आप यहाँ? अंकल जी दो दिल मिल गए, प्यार करते हैं दोनों छोरा छोरी आपस में। अब ऐसे में मतलब क्या फर्क पड़ता है कि आपकी छोरी मराठी है और बिल्लू तू क्या बे? राजा हिंदुस्तानी। नहीं क्या फर्क पड़ता है? नहीं अंकल क्या फर्क पड़ता है? मनमाला फर्क पड़तो, ये शादी मैं नहीं होने दूंगा। नहीं अंकल, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए ना। शादी के बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा बन जाऊंगा। चाचा जी मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ये तो जी गीली मिट्टी है, जैसे ढालेंगे वैसे ढल जाएगा। हाँ? ओ आजोबा, तुम्हाला काय माहित आहे का काय तुम्ही बोलतात ते? हैं जी? क्या बोलते हो वो तुमको मालूम है क्या? देखो कोई भी गैर मराठी लड़का है ना, कभी भी मराठी नहीं बन सकता। गैर मराठी लड़के में वो सभ्यता, वो संस्कृति कभी भी नहीं आ सकती हो। गलत कह रहे हैं आप अंकल जी, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। एक गैर मराठी इंसान मराठी बन सकता है, महाराष्ट्रन बन सकता है, बना है, इसकी दीदी बनी है। इसकी दीदी पहले मराठी नहीं थी, लेकिन एक मराठी मानुस से उनकी शादी हुई है, और ये देखिए शुद्ध देसी घी में बिल्कुल ही खालिस महाराष्ट्रन बन गई है वो। है कि नहीं बिल्लू? ओ बिल्लू, कौन सी दीदी मैडम? हाँ मेरी दीदी शादी के बाद पूरी मराठी हो गई। बस जैसे इसकी दीदी शादी करके बिल्कुल ढल गई, महाराष्ट्रन कल्चर अपना लिया उन्होंने, संस्कृति अपना ली, महाराष्ट्रन हो गई, वैसे ये हो जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है? अच्छा असं का? मग ठीक आहे ना, उद्या मैं इकडे येतो, म्हणजे कल मैं इधर आता है, इसका दीदी को तुम यहाँ पे बुला के रखो। मैं उसका सब कुछ सुनेगा, उसके बाद में इधर ही मैं अपना फैसला सुना देगा, ठीक है? चलो मग मंडळी, राम राम, निघतो हा। चल राम राम सर। अंकल मैं ना आजकल रोज एक वड़ा पाव खाता हूँ। झुणका भाकर खाना। ये क्या मतलब? ये दाखव तो ये। चौटाला, ये आपने क्या किया? मतलब बिल्लू की शादी करने के लिए आपने झूठ का सहारा लिया? निकल गया सर हमारे मुंह से, झूठ निकल गया हमारे मुंह से। और क्या गलत है सर? हाँ, एक आदमी यहाँ एकदम जो है जातिवाद की बात कर रहा है, कास्ट सिस्टम की बात कर रहा है, तो उसको चुप कराने के लिए निकल गया। और सर दो प्यार करने वाले अगर मिल रहे हो, उनकी शादी हो रही हो, और एक झूठ से अगर किसी का नुकसान ना हो रहा हो, किसी का दिल नहीं टूट रहा हो, तो क्या गलत है सर उस झूठ को बोलने में? और आपने देखा नहीं ये बिल्लू की क्या हालत चल रही सर? एकदम एज पे चल रहा है आजकल। नहीं मतलब इसकी अभी शादी अगर ना हुई या ये रिश्ता टूट गया, बचकाने में आके इसने अगर जहर वहर पी लिया, फिर बताइए क्या करेंगे? एक तो यहाँ आपाओं को छुपाने में जो है ना सारा दिन निकल जावे।
फिलहाल तो जो कह दिया तो कह दिया। यो समझ में नहीं आ रहा है कि ओवरनाइट में दीदी लाऊं कहां से। ओ बिल्लू आए नहीं है अभी तक। आज डब्बे ज्यादा तो नहीं आ गए? हाय आ गए। आइए आइए ससुर जी, आइए आइए। अरे काय ससुर जी चुप रहा आणि लांब राहा जरा हो। महाराज चाचा जी की हाल चाल है जी? हम तो बधाइयां महाराज, हम तो रिश्तेदारी पैगी वो टकाया करेंगे शाम को 2-2 हैं जी। काय सांगितलं म्हातारा? भैया आप अभी बोल लो सारी पंजाबी। आइए बैठिए ना आप। उठ, चल निकल। बैठिए बैठिए आइए। हाँ आओ ना आओ। ये बैठिए अंकल ना आप आराम से। क्या चाय पानी ठंडा? आज डब्बे बांटे आपने सुबह? ये कब नाता थाम नाता जरा थाम। अरे मैडम किधर है? वो दिख नहीं रही है। हाँ मिर्चा कोल्हापुरी है। मैं क्या बोलती बाबा, अभी मैडम से क्या करने का है? जिसको मिलने का उससे मिलो। पुन्हा सतारा सांगली में मुलगी आहे चांगली, डीपी अच्छा है। और क्या? नहीं लेकिन इसका दीदी और जीजा से मैं मिलेगा उसके बाद में मैं बताएगा ना कि शादी का फैसला क्या है मेरा। अरे हाँ किधर है तेरी दीदी और वो जीजा जी? वेल आ रहे होंगे वो लोग इज़दा। हसीना है अगर 56 है तो मैं हूँ भोग इज़दा। भोग लागले माझे म्हातारा। हाँ लगता है मेरे दीदी जी जो आ गए। आइए 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 जीजू, आइए दीदी आइए आइए बैठिए। अरे संभालून काय रे बाबा। हाँ एक आइए बैठ। भैया हिलना नहीं आप। आइए दीदी बैठ। यही है वो डब्बे वाले। और कसा आहे? बरा चांगला? हाँ एकदम बरा एकदम बरा। तुम्ही कसे आहेत? ठीक आहे ना? हाँ नमस्कार भाऊ, मी बिल्लूची ताई। आजोबा म्हणजे ताई म्हणजे दीदी। आजोबा म्हणजे म्हातारा। भाऊ हे काय आहात तुम्ही? काय ऐकता तुम्ही? भाऊ तुम ये दोनों बच्चा लोग का लगन में बाधा डालता है। काय को करता है ऐसा? खाली इसलिए कि ये बिल्लू, माझा प्यारा बिल्लू महाराष्ट्र नहीं है? yes! अरे भाऊ, अरे लगन से पहले मैं किधर महाराष्ट्र थी? मैं बंगाली था। ओय मुतुंदा, पण ये बाजीराव सिंघम के साथ माझा लगन हुआ तो मैं शुद्ध महाराष्ट्रीयन हो गई। ऐसे माझा बिल्लू भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। और क्या? मैं क्या बोलती बाबा, बिल्लू पण भी महाराष्ट्रीयन हो जाएगा ना? अरे ठहर चांगली, मेरे को जरा विचारने दे, पूछने दे। हाँ मेरे को ये बताओ कि महाराष्ट्रन संस्कृति के बारे में आपको क्या पता है? बोला बोला। आओ बोला की काय काय बोलू? काहीतरी बोला। महाराष्ट्राची संस्कृती म्हणजे मुंबई, पुणा, कोल्हापूर, शोलापूर, नाशिक आणि बारामती। महाराष्ट्र म्हणजे मराठा, म्हणजे वीर मराठा। मराठी लोग अपना नाम का ही जैसे वीर, ईमानदार, मेहनती, सीधे आणि प्रामाणिक रहते हैं। उनका जीवन सरल आणि विचार उच्च।
आजोबा, उंच म्हणजे ऊंचे विचार, ऊंचे. महाराष्ट्र ने भारत को संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, शिरडी के श्री साईं बाबा आणि वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे अनमोल रत्न दिए हैं. इन सब अनमोल रत्नों को माझा साष्टांग नमस्कार. माझा पण हो देवा घे. अजून काय बोलू. बोला की आवडलं. महाराष्ट्र, माझा महाराष्ट्र. माझं नाही, आमचं महाराष्ट्र. आमचं महाराष्ट्र, आपलं आपलं महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. 16 की फिक्स कर दो फिर. आता थांब ना हो, कब ना आता. ये आपका जो है ना महाराष्ट्र की जो संस्कृति है उसका तो नॉलेज आपको बराबर है, लो भी हो गया. लेकिन आपको मराठी खाना, जेवण म्हणजे स्वयंपाक, उसके बारे में कुछ पता है कि नहीं? हाँ, जेवण. ये जो माझा हस्बैंड है देखने में एकदम सूखा बोंबील, लेकिन मैं आपको एक इनसाइड का न्यूज बताती है. आठवड्यात आजोबा म्हणजे सप्ताह, वीक में सप्ताह में 4 बार मेरा हाथ का पूरन पोली नहीं खाता है, तबीयत बिगड़ता है. पूरन पोली मस्त. अरे धूप से आता है, बोलता है "ए अरुणा सोलकड़ी दे", भाकरी खाता है, आमती खाता है, बदन को लगता ही नहीं. अरे हो तुम्ही बोला गणपति महोत्सव का. मैं बताती है. गणपति महोत्सव में हम लोग इतना खाना पीना सब करते हैं, और उकड़ी का मोदक खाली मेरा घर के लिए नहीं, पूरा चाली के लिए उकड़ी का मोदक मैं ही बनाती है. आपको भाऊ उकड़ी का मोदक बनाना तो आता होगा. अरे उकड़ी म्हणजे उकड़ी. नाही, मेरे को नहीं आता. तुम्हाला नाही माहिती. नाही माहिती आहे पण बनवायला नाही येत म्हणजे. अरे मोदक ही नहीं, सुबह 4 बजे मैं उठती है क्योंकि पूरा चाली में सबका घर का आगे रंगोली मैं ही बिठाती है. तुम्हाला रंगोली बिठाने को तो तुमको आता है. अरे आता काय म्हणजे. हाँ तो भाव मैं क्या बोलता है, इनका कहने का ये मतलब है कि जैसा ये मेरे रंग में रंग गई, वैसा ही ये बिल्लू भी तुम्हारे रंग में रंग जाएगा. बिल्कुल मराठी मानुस हो जाएगा, फिकर नॉट. और क्या 16 फिक्स कर दूं. अरे थांब ना बाबा, जरा थांब ना. अरे मैं क्या बोलती बाबा, हाँ तो बोलो. थांब मी. बेलू, वो कोल्हापुर में मीनाक्षी आहे. वो भी है फिर. नहीं मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के तुमको जवाब देता है मेरी मुलगी के बारे में. भाऊ, मैं क्या कहती है, कल मेरा हस्बैंड का बर्थडे है. मेरा हैप्पी बर्थडे. वाढदिवस माझा कल. तो आपको, आपके मुलगी को सादर आमंत्रण. कल हमसे फिर से एक बार मिल के बातचीत करके देख के आप अपना निर्णय सुना दो. हाँ यहीं आइए, बैठिए यहाँ, सब मैं इंतजाम कर दूंगा आपका. हाँ चांगला. वेल कल सुना देना आप अपना फैसला. इज़दा हसीना और अफजाई है तो मैं हूँ हौसला. इज़दा हे आजोबा मला येडा दिसते. वेल आजोबा म्हातारा म्हणजे दादाजी. हा उद्या कळवतो मी, येतो. चल. नमस्कार. नमस्कार. येतो मग. हा बाबा काय करतो. चल ना. थैंक यू मैडम, थैंक यू. आपने मेरे लिए इतना कुछ किया था.